जनरल दत्ता, ये तस्वीरें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से आते हुए ये एक तरह का आयोजन बन गया है। हम पहले देखते थे कि गणतंत्र दिवस परेड सीधे शुरू होती थी, अब हमें पता है कि इस कार्यक्रम में शुरुआत इसी से होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज़ादी के बाद वो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी भारत की रक्षा के लिए, उनके लिए कोई स्मारक नहीं था और बहुत सालों से इसका डिमांड किया जा रहा था कि एक राष्ट्र स्मारक बनना चाहिए जिसके अंदर हम अपने वो वीर जिन्होंने आज़ादी के बाद अपना योगदान दिया उनकी यादगार में इसको बनाया जाए। तो इसके चलते 2017 में एक नेशनल डिज़ाइन कंपटीशन किया गया जिसके लिए ये इस जो अपना नेशनल वॉर मेमोरियल का डिज़ाइन बनाने के लिए उसका मुहिम चली और उसके बाद 2019 में टाइम बाउंड तरीके से इसको बनाया गया। इससे पहले जब भी ये परेड की शुरुआत होती थी वो इंडिया गेट से होती थी, अमर जवान ज्योति से। इंडिया गेट के ऊपर उन लोगों के नाम हैं जो ब्रिटिश इरा के टाइम में भी जिन्होंने अपनी जान लेफ्टिनेंट जनरल, मैं एक बार ये बता दूं, ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ये संदेश लिख रहे हैं, ये डिजिटल संदेश जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, ये डिजिटल संदेश है प्रधानमंत्री की तरफ से और बस कुछ देर में आपको बताएंगे भी कि प्रधानमंत्री ने आज क्या संदेश दिया है, क्योंकि ये संदेश देश के नाम है, देश के लोकतंत्र के नाम है और देश के गणतंत्र। विंग कमांडर बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मेरे को चांस देने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं, ये स्मारक की बात हो रही थी जी, ये स्मारक के ये देश की संस्कृति बताती है कि स्मारक जिस तरीके से हम अपने शहीदों को ट्रीट करते हैं, फौज को ट्रीट करते हैं, उससे पता चल जाता है आपका देश क्या है। देखिए जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आदमी सेक्रीफाइस किए लड़ाई में, हजारों लाखों की तादाद में लगे, पोलैंड, ये यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हर एक कपल जिसकी शादी होती है सबसे पहले जाके वो स्मारक पे नमन करते हैं, फिर घर जाते हैं। ये इतना सम्मान अपने शहीदों के स्मारक को देते हैं। और जैसे जनरल दत्ता भी बता रहे थे, हमारे को स्ट्रगल करनी पड़ी अपना स्मारक बनाने के लिए। ये जो हमारी जो कहीं हमारे सोच में खामी थी, इसको जो ठीक किया गया है ये वाकई में सराहनीय है। और इसलिए हर एक देश का युवक बालक जो बड़ा होता जाता है वो इसको देख के और भी जिसको मोटिवेशन लेता है, वही मोटिवेशन उनको सैनिक बनाता है, देश की आहुति देने के लिए उकसाता है। ये स्मारक का जो महत्व है इसको आप इतनी जल्दी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। आप उससे पूछिए, जैसे कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि जब अपने पूर्वजों का नाम देखता है, बेटा अपने फादर ग्रैंडफादर का नाम देखता है, जो फीलिंग जमती है। इसलिए मेरे ख्याल से हमको अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को स्मारक के बारे में बताना चाहिए और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को जाना अनिवार्य बनाना चाहिए, तब बात बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई के ही और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा सुचरिता बता रही थी कि कर्तव्य पथ पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ससम्मान राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अब परेड के लिए उनका आगमन हो रहा है, वो प्रस्थान कर रही हैं राष्ट्रपति भवन से और इस बार के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। राष्ट्रपति भवन में इससे पहले एक खास कार्यक्रम भी आयोजित हुआ जिसमें इंडोनेशिया के कलाकारों ने एक खास प्रस्तुति दी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां परेड की सलामी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को वहां परेड के लिए ले जाया जा रहा है। और बहुत खूबसूरत तस्वीर यह है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि हमारे पहले गणतंत्र दिवस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और अब आज जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो हमारे मुख्य अतिथि एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये शायद वो रिश्ते भी दिखाता है जो इंडोनेशिया के साथ, रविंदर जी, हमारे देश के आगे बढ़ते गए हैं और एक पहले गणतंत्र दिवस से लेकर 76वें गणतंत्र दिवस तक। देखिए, जो नॉन अलाइन मूवमेंट कहलाती है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही थी और अभी भी है जी, उसके जो शुरुआत, जो क्रिएटर थे, ये तीन ही तो थे, नेहरू,
इंडोनेशिया और टीटो यूगोस्लाविया के, राइट। तो इंडोनेशिया के साथ हमारी वर्ल्ड की जो आउटलुक है शुरू से वैसे रही है, और आज भी अगर आप इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी देखें तो अभी भी वो भारत And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. जो आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ये भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट भी है, और ये घुड़सवार दस्ता जो कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में सदैव अपनी सेवाएं देता है, लेकिन युद्ध के समय में भी ये अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और इसका उन्होंने इतिहास में इसका प्रमाण भी है, इसमें इतिहास में उनकी भागीदारी भी रही है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, जिसके जो इस वक्त सलामी दे रही है राष्ट्रपति को और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को, और अब यहाँ से प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स ही राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को परेड के लिए लेकर जाएंगे। ये एक तरह से उनके अंगरक्षक दस्ता है, और तमाम जो कार्यक्रम राष्ट्रपति के होते हैं उनमें जो एक समारोह में दायित्व निभाने का काम होता है वो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स का, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का। मुझे लगता है कि कर्नल सिंह, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये बहुत ही एलीट यूनिट है, वरिष्ठतम रेजिमेंट है हमारी भारतीय सेना की। न केवल वो वरिष्ठतम यूनिट है, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की अकेली एक कैवलरी रेजिमेंट है जो अब तक एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो बग्गी जिसमें अब आप देख रहे हैं उन्हें बैठते हुए, ये बड़ी रेयरली प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं, और ये एक अपने आप में अगेन विरासत को सामने लेकर आता है कि यस, हमारी ये विरासत है, इसमें इस बग्गी में हमारे कितने प्रेसिडेंट्स जाकर अपनी 26 जनवरी की परेड करते हैं। जहाँ तक रेजिमेंट का सवाल है, कम से कम 6 फुट हाइट होनी चाहिए हर एक जवान की, 6 फुट से नीचे ये नहीं लेते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये रेजिमेंट वो भी है जो पैरा ट्रूपर्स की रेजिमेंट है, इसके जवानों पैरा ट्रूपिंग कर चुके होते हैं, और वो फुली ट्रेंड होते हैं कि पैरा ड्रॉप द्वारा कहीं पर भी जाकर वो ऑपरेट कर पाएँ। एक कैवलरी के तौर पर वो इस्तेमाल हो वो एक अलग बात है, बट इवन पैरा ट्रूपर मेक्स देम स्पेशल, जिसको मैं कहता हूँ। और उससे भी एक अच्छी बात ये भी है कि ये आज से नहीं, शुरू से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट हाउस को ये एज अ अंगरक्षक के तौर पर हमेशा से एफिलिएटेड रही है। अगर आप उसके यूनिट के एरिया में जाकर देखें, हालांकि वहाँ सिर्फ 3 अफसर होते हैं, बट अपने आप में ये एक फंक्शनल यूनिट है। और रोजाना आपने कहा 6 फीट के सारे, यस, सारे 6 फीट सारे जवान होते हैं, और 9 फीट के भाले लेकर चलते हैं। वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो हाथ में उनके भाले हैं, 9 फीट के भाले होते हैं। ये एक तरह से मैंडेटरी है। ये रेजिमेंटल जो एक रिक्रूटमेंट भी होता है उसमें 6 फुट से कम की कोई भी यहाँ पर रेजिमेंट का हिस्सा नहीं होता। और ये प्रेसिडेंट्स बॉडी का, जैसा आपने कहा, अंगरक्षक दस्ता है राष्ट्रपति का, और इसीलिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं भारत में, उनको भी एक तरह से अंगरक्षक जो उनका दस्ता है वो यही बनकर चलता है। प्रेसिडेंट्स